अब मैं आप लोगों के समक्ष लंका कांड का प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से श्रवण करें। राम लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक बलि देने के लिए ले गया। यहाँ तक प्रसंग कल हो चुका है। अब राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया पातालपुरी में, तो यहाँ जब प्रातः होता है, जब नींद टूटती है सभी सैनिकों को, सभी सेनाओं को, राम की सेना को, तो राम की सेना में खलबली हो जाती है कि भगवान राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं, आखिर कौन ले गया, कहाँ चले गए। तो विभीषण कहते हैं कि मेरा भेष केवल एक ही आदमी बना सकता है, वह है अहिरावण। वो कपटी है, मेरा भेष बना सकता है। हो सकता है राम लक्ष्मण को वो पातालपुरी में ले गया हो। इधर हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, वो विभीषण के भेष में कोई आया था, ऐसा लग रहा आया था, और मुझे भान नहीं हुआ कि कपटी कोई है, तो मैंने परमिशन दे दिया था। तो हनुमान जी ने कहा कि 14 भुवन और तीनों लोकों में कहीं भी भगवान राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, तो मैं पता लगाकर उन्हें अवश्य लाऊंगा। वो हनुमान जी गरजते हुए चल पड़े पता लगाने के लिए कि पाताल लोक में कैसे, कहाँ चले गए, कहाँ भगवान है। तो वो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे पहुँचे। उस वृक्ष पर गिद्ध और गिद्धिन रहते थे। गिद्धिन कह रही है, गिद्धिन गर्भवती थी, गिद्धिन बोल रही है गिद्ध से कि हमको मनुष्य का मांस खाने को मिल जाता तो मुझे चैन हो जाता, क्योंकि वो गर्भवती थी, गर्भ के कारण वो उसे कठिनाई हो रही थी। तो उसने पति से, गिद्ध से कहा मनुष्य का मांस कहीं से ले आओ, मनुष्य का मांस मिल जाए तो मुझे चैन हो जाएगा। गिद्ध कहता है कि हाँ देखो, अहिरावण राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए लाया है, वो बलि दे देगा तो चाहे जैसे भी होगा मैं मनुष्य का मांस तुम्हें खाने को दे दूंगा, मैं अवश्य लाऊंगा। और ये बातें हनुमान जी नीचे वृक्ष के नीचे सुन रहे थे। उनको और पुष्टि हो गई। वो हनुमान जी चल पड़े पता लगाने के लिए। तो अहिरावण का द्वारपाल था, वो द्वारपाल जाने में उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। वो मकरध्वज था, उसका नाम था बंदर का मकरध्वज। मकरध्वज ने कहा कि नहीं, तुम जानते नहीं हो, हनुमान जी को कहा कि तुम जानते नहीं हो कि हम पवन पुत्र हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे मैं ही तो हनुमान हूँ, अब मेरा पुत्र तो कभी स्वप्न भी नहीं हुआ है, तो मेरा पुत्र कैसे हुआ बताओ। तो मकरध्वज ने कहा कि देखिए, आप अगर हनुमान हैं तो लंका दहन करके लौट रहे थे, तो उस समय लौटते समय आपके शरीर से पसीना गिर गया था, और पसीना वो मछली पी लिया था, पसीने को पसीना खा गई थी मछली, और उसी समय मेरा जन्म हुआ था। तो हनुमान जी ने इसको स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है, तो यह बताओ कि राम लक्ष्मण को क्या करेगा, वो ले जाकर पातालपुरी में ले गया है अहिरावण, तो क्या करेगा। तो वो कह रहा है मकरध्वज, जहाँ तक तुमको जानकारी है, वो सुना है कि वो बलि दे देगा, राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए ले गया है। तो माली फूल चढ़ाने के लिए, वो काली माँ की प्रतिमा थी, उस पर चढ़ाने के लिए एक माली फूल ले जा रहा था। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके फूल में प्रवेश कर गए, बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके, ताकि माली को पता भी नहीं चले। और
अंदर गए तो देखते हैं कि सचमुच में काली जी की प्रतिमा है और हजारों करोड़ों लाखों बर्तन फूल से भरे हुए हैं। वो पशु का आदमी का वो बलि देता था। तो वहाँ गए तो विराट रूप धारण कर लिए और विराट रूप धारण करने के बाद मुंह बा करके जितना पुआ पकवान था सब चढ़ा हुआ सब हनुमान जी खा गए। अहिरावण कहता है कि आज देवी जी बड़ी खुश है, बहुत प्रसन्न है कि पुआ पकवान खा रहे हैं। उनको अहिरावण को पता नहीं चला कि हनुमान जी, उन्होंने विराट रूप दिखाकर सारा पुआ पकवान वो खा गए। और अहिराम अहि 3 पल की देरी थी। तो 3 पल की देरी थी, उसमें एक बंदर कहा कि देखिए नीति से चलिए। अहिरावण को कहा कि नीति यह कहती है कि इनको किसी से मिलना है। राम लक्ष्मण को ले आया अहिरावण और कहा कि देखो तुमको किसी को याद करना है तो याद कर लो, कहा कि तुरंत मौत के घाट में उतार दूंगा। तलवार ले लिया और कहा कि मौत के घाट उतार दूंगा। तो हनुमान जी ने वो राम ने हनुमान जी को स्मरण किया, याद किया और हनुमान जी तो वहाँ उपस्थित थे ही। हनुमान जी विराट रूप दिखा के उसके तलवार को खींच करके अहिरावण को मार दिया और राम लक्ष्मण को कांधा पर बैठा कर अपनी सेना में ले आए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं